होगा, क्योंकि मन तो सिर्फ एक आकार है। उसका काम है विचारों को इकट्ठा कर लेना, उन पर मनन चिंतन करना। कभी कभी चिंतन चिंता बन जाती है और कभी कभी ही क्या, हमेशा यही होता है, आपका चिंतन आपकी चिंता बन जाती है। यही चिंता आपको परेशान करती रहती है। जो मन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं वह कहते हैं कि मन परेशान हो रहा है, मन की शांति चाहिए। जो नहीं जानते वह कहते हैं मैं परेशान हो रहा हूं, मुझे शांति चाहिए। इस ब्रह्मांड में हर किसी का एक नेचर होता है, एक प्रकृति होती है। अगर वह चीज अपनी प्रकृति या अपने नेचर के हिसाब से चले तो सब ठीक चलता है। या कहे कि अगर हम उस चीज का इस्तेमाल सही से करें तो सब सही चलता है। जैसे एक चाकू से आप फल और सब्जी दोनों काट सकते हैं, या उसी चाकू से आप किसी जानवर को, किसी पक्षी को या किसी इंसान को भी काट सकते हैं। अब चाकू का नेचर है काटना, तो वह है कुछ भी काट सकता है जो उसकी काटने के लिए सक्षम है। इसी तरह मन का भी एक नेचर है, और उसका नेचर है कि वह विचारों को उत्पन्न कर सकता है। पर वह कितनी विचार उत्पन्न करेगा यह उसके हाथ में नहीं है। यह मन को धारण करने वाले के हाथ में होता है, यानी हमारे हाथ में। पर यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक छोटे बच्चे के हाथ में ही कोई चाकू दे दे। तब वह बच्चा क्या करेगा? किस्मत अच्छी रही तो वह बचा रहेगा, और नहीं तो किसी दूसरे को, या ज्यादातर संभावना है कि वह अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लेगा। और हम कहां पहुंचते हैं? मन के कारण हम अपने आप को इन नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत से लोग तो इस मन के कारण आत्महत्या तक कर लेते हैं। पर मन इतना परेशान क्यों रहता है? क्या परेशान होना या परेशानी खड़ा करना ही मन का स्वभाव है? एक गुरु का एक शिष्य बड़ा ही विचलित था। वे बहुत ही परेशान था। उसने कई बार अपने मन को एकाग्र करने की, शांत करने की कोशिश की, और उसका मन उसके काबू में नहीं आ रहा था। किसी न किसी बात को लेकर वह हमेशा परेशान रहता। एक दिन वह अपने गुरु के पास आया और गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरा मन परेशान क्यों रहता है? मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग मन के कारण परेशान रहते हैं। क्या मन केवल परेशान करने के लिए ही होता है? गुरु ने कहा, जाओ और एक घड़ा लेकर आओ। शिष्य गया और एक घड़ा लेकर आया। गुरु ने कहा, क्या इस घड़े में कुछ है? शिष्य ने कहा, नहीं, बिल्कुल खाली है। गुरु ने कहा, हमारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल खाली। फिर हमारी एक आवश्यकता जन्म लेती है कि हमें कुछ चाहिए। जैसे ही हमारी कोई आवश्यकता जन्म लेती है, वैसे ही एक विचार मन उत्पन्न करता है ताकि इसकी आवश्यकता को पूरा किया जा सके। गुरु ने एक नीले रंग का मोती उस घड़े में डाल दिया और कहा, जैसे इस घड़े में मैंने एक मोती को डाला है, वैसे ही एक विचार मन के अंदर उत्पन्न होता है। जैसे यह नीले रंग का मोती कहता है कि मुझे भोजन चाहिए, भूख लगी है, क्या तुम मुझे इस भोजन वाले मोती को घड़े से निकाल कर दे सकते हो? शिष्य ने बड़ी आसानी से वह मोती निकालकर गुरु को दे दिया। गुरु ने फिर से वह मोती उस घड़े में डाला और कहा, भूख लगी है, भोजन चाहिए। फिर कहा भोजन, थोड़ा स्वादिष्ट भी होना चाहिए। ऐसा कहकर एक और मोती घड़े में डाल दिया। फिर गुरु ने कहा, भोजन में मीठा भी होना चाहिए। गुरु ने ऐसा कहकर एक और मोती घड़े में डाल दिया। ऐसे करते करते गुरु एक एक बात कहते गए और एक एक अलग अलग रंग का मोती घड़े में डालते गए। बस नीले रंग का मोती दोबारा नहीं डाला। गुरु ने कहा, भोजन में कचौरी, पूरी और पकौड़ी होनी चाहिए और 4 तरह की मिठाई भी होनी चाहिए। कोई तो ऐसा हो जो रोज सुबह शाम भोजन दे सके, बार बार मांगना ना पड़े, या हम इतने बड़े हो जाएं कि लोग खुद ब खुद आकर हमें भोजन देकर जाएं। कहीं से बहुत सारा धन मिल जाए तो जिंदगी भर के भोजन की व्यवस्था हो जाए। पर कब तक हम लोगों के यहाँ भिक्षा मांगकर भोजन करते रहेंगे? जिंदगी में कोई ऐसा भी होना चाहिए जो हमें भोजन पकाकर खिला सके। सारे गृहस्थी शादी करते हैं तो एक पत्नी मिलती है जो हमेशा स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाती है। सब कुछ कितना अच्छा होता है। यहाँ जो कुछ कहो वहां पककर तैयार हो जाता है। फिर बच्चे भी होते हैं, बच्चों को भी तो भोजन चाहिए। उनके भोजन का इंतजाम करने के लिए कोई व्यापार या नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि वह जो धन मिला था वह कितने दिन चलेगा। घर से भोजन की दिक्कत हो जाएगी, और अब तो और अधिक भोजन चाहिए होगा, क्योंकि पहले तो मुझे अकेले को भोजन चाहिए था, पर अब तो पत्नी है, बच्चा है,
इनको भी तो भोजन चाहिए। अब इतने भोजन का इंतजाम मैं कहां से करूंगा? यह तो बड़ी दुविधा हो गई। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ चाहिए। शिष्य ने कहा, वाह गुरुजी, वाह, ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो। जीवन जैसे स्वर्ग बन जाए। यह सभी बातें गुरु बोलते जाते हैं और एक एक करके मोती घड़े में डालते जाते हैं। बातों की इतनी लंबी श्रृंखला बन गई कि आधा घड़ा भर गया। तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? गुरु ने कहा, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो तुम ही सिर्फ इतना कह रहा हूं कि वह जो भोजन वाला पहला मोती था, जरा इस घड़े से निकाल कर मुझे दिखाओ। तो शिष्य ने उस घड़े में से उस मोती को ढूंढना शुरू किया। बहुत देर हो गई, लेकिन उसे वह नीला मोती दिखाई नहीं दिया। आखिरकार अंत में उसने वह नीला मोती ढूंढकर निकाल लिया और गुरु के हाथ पर रख दिया। गुरु ने कहा, बहुत अच्छे, वास्तव में यही एक विचार उचित था कि भोजन चाहिए। बाकी सारे विचार जो इस घड़े में भरे हुए हैं, जितने मोती तुम देख रहे हो, वह सब व्यर्थ के विचार थे। लेकिन मन इन सभी विचारों को उतनी ही अहमियत देता है जितना कि पहले मोती को जो भोजन से शुरू हुआ था। यह कहकर गुरु ने वह मोती फिर से घड़े में डाल दिया और कहा, हम राजा के यहां जाएंगे, वहां राजा के साथ बैठकर भोजन करेंगे। अरे नहीं नहीं, हम तो गुरु हैं, तो राजा हमें भोजन कराएगा और वह भोजन बहुत स्वादिष्ट होगा। फिर राजा हमसे पूछेगा, क्या आपको किसी और चीज की आवश्यकता है? अपनी हर बात के साथ फिर से गुरु उस घड़े में कुछ मोती डालते जाते हैं। इस बार गुरु ने घड़े में नीले मोती को डाला। बात आगे बढ़ती चली गई। भोजन से शुरू हुई बात धीरे धीरे पूरी दुनिया और दुनिया की भूख और दुनिया के विनाश तक पहुंची और हम अपने आप को किस तरह से सुरक्षित करेंगे, इस बात पर बहस चली। बात बढ़ते बढ़ते वह घड़ा भी मोतियों से भर गया। तब गुरु ने कहा, ध्यान से देखो शिष्य, बातों से बात निकलते निकलते यह घड़ा भर गया है। पर याद रखना, मन का जो आकार है वह कभी नहीं भरता, वह अनंत है। जब तक मृत्यु नहीं होती वह कभी नहीं भरता, वह हमेशा खाली रहता है। एक अंधा कुआं जैसा है और इस मन में सीमित और उत्तम विचार रखना हमारा दायित्व है। पर हम अपनी दायित्व को अच्छी तरह से नहीं निभाते। हम बेवजह के विचारों को खुद में उत्पन्न करते रहते हैं और जब उन विचारों पर मन कार्य करता है तब वह तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता से अलग ही तस्वीर दिखाता है। और वह ऐसा इसलिए करता है कि तुमने ही उसमें ऐसे ही विचार भरे हैं, तो उन्हीं विचारों से वह नई विचारों को निर्मित करता है। गुरु ने कहा, तुम मुझे इस घड़े से वही मोती निकाल कर दिखाओ जो भोजन वाला था। शिष्य उस घड़े से उस मोती को ढूंढने में लग गया। उसे 100 से भी ज्यादा नीले मोती उसमें दिखाई दिए। वैसे सर पकड़कर बैठ गया और सोचने लगा कि इसमें से वह कौन सा मोती था जो भोजन वाला था। बहुत समय बीत गया पर वह निर्णय नहीं कर पा रहा था। तब गुरु ने कहा, यही हमारे साथ भी होता है। हमारे मन के भीतर इतनी विचार है और हर विचार इतना जरूरी लगता है कि वह हर विचार पूरा हो जाए जो हम सोचते हैं। इसी कारण हम बहुत परेशान रहते हैं, बेवजह के विचारों से परेशान रहते हैं। जैसे तुम परेशान हो गए हो इन मोतियों के बीच, ऐसे ही सभी मनुष्य अपने मन के कारण परेशान रहते हैं। उलझे रहते ही एक आवश्यकता पूरी होती नहीं है कि दूसरी घेर लेती है, और बात आवश्यकता की भी नहीं है। आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ही मन है। समस्या तब होती है जब बेवजह की आवश्यकताएं उत्पन्न होती है। मन में इतनी शक्ति है कि वह किसी भी आवश्यकता को पूरी करने की शक्ति रखता है और उसके लिए वह एक जुड़ाव पैदा करता है आवश्यकता और आपके बीच में, और वो इस जुड़ाव को गहरे से गहरा बनाता जाता है ताकि उस आवश्यकता को आप हर हाल में पूरा कर सके। पर यही जुड़ाव दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि आपका चुनाव ही गलत था। आपको प्रेम चुनना था, आपने स्वार्थ चुना, नफरत चुनी। आपको दया चुनना था, आपने क्रूरता को चुना। आपको यथार्थ में रहकर जीवन को देखना और समझना था, उसका अनुभव लेना था, लेकिन आपने कल्पनाओं को चुना, सपनों को चुना, भ्रम को चुना। आपको विनम्रता चुननी थी और आपने अहंकार को चुना। आपने ही चुनाव के कारण आप परेशान होते हैं और फिर आप मन को दोष देते हैं क्योंकि वह अपना कार्य कर रहा है। वह भली भांति अपना कार्य करता रहता है। शिष्य ने कहा, आप सही कहते हैं गुरुदेव,
मेरी गलत विचारों के कारण ही मैं परेशान हूं। सही दृष्टि उत्पन्न नहीं हो रही, हमेशा समंस में रहता हूं। मैं कहीं से भी शुरू करता हूं तो कहीं दूर निकल जाता हूं। यथार्थ में तो रुक ही नहीं पाता। पर गुरुदेव, अब इन्हें व्यर्थ के मोतियों से मैं अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं? गुरु ने कहा, इस घड़े से सभी मोतियों को बाहर निकाल दो। सिर्फ नीले मोतियों को घड़े में रहने दो, क्योंकि वही काम के मोती है। उन बारीक मोतियों में से नीले मोतियों को छांटने में शिष्य को 2 दिन लग गए, क्योंकि एक भी नीले मोती को घड़े से बाहर नहीं जाना चाहिए था। आखिर में 110 मोती बच्चे जो नीले थे। तब गुरु ने कहा, बस इतनी ही विचार तुम्हारे सार्थक है। इन मोतियों में से तुम उस भोजन वाले मोती को नहीं चुन सकते, क्योंकि सब एक जैसे हैं, क्योंकि यह सब सार्थक विचार है। पर इनमें से किसी भी मोती को, किसी भी विचार को तुम भोजन वाला मोती बनाकर प्रयोग कर सकते हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ये है तो घड़ा है, इसमें से मोती अलग करना इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, पर अपने मन से विचारों को कैसे हटा सकता हूं? गुरु ने कहा, वैसी ही जैसे इस घड़े से हटाए हैं। ध्यान से एक एक विचार को देखकर याद रहे। मन में विचारों को बसा लेना बहुत आसान है, पर उन्हें हटाने के लिए ध्यान की आवश्यकता पड़ती है, समझ की आवश्यकता पड़ती है। तो अपना ध्यान बढ़ाओ, जो तुम्हें सही विचार उत्पन्न करने की शक्ति दें और सही विचार पकड़ने का मार्ग दें। हमारे जीवन में भी हम बहुत परेशान रहते हैं। परेशान अपने मन से मन हमारा कहीं भी लग जाता है, और जहां लग जाता है उसे छोड़ने का मन नहीं करता। वह छूट जाए तो मन बेचैन होता है, क्योंकि हम उस चीज को लेकर बहुत सारे सपने बुन लेते हैं, भविष्य की तैयारी कर लेते हैं। पर जैसे ही विचार टूटता है, वह सपना टूटता है। दर्द बहुत होता है, घुटन होती है, जीने का मन नहीं करता, और यह बात समझ ही नहीं आती कि हम गलत विचारों में फंस गए। जीवन का मकसद यह नहीं था, इसलिए अपने आप को बचाने का दायित्व भी आप पर ही है। आप ही अपने शत्रु और मित्र दोनों हो सकते हैं, इसके लिए किसी तीसरे को दोष मत देना। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो